मेन टॉपिक है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कब बनना। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हम लोग इसके बारे में जो है बहुत अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से जो है हम लोग याद भी करेंगे। जैसे एक होता है, मैं एक साइड आपको मैं लिखता हूं क्या बिंब, और एक साइड में लिखता हूं यहाँ पे प्रतिबिंब। बिंब को यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में यहाँ बोल सकते हैं क्या, इमेज। इधर इसको हम लोग वस्तु भी कह सकते हैं और इधर इसको हम लोग छाया भी कह सकते हैं। यानी कि कौन सी वस्तु को कहां पे रखेंगे और छाया कहां पर बनेगा, इसके बारे में जो है हम लोग बहुत अच्छे से भी ट्रिक के माध्यम से जो है हम लोग समझेंगे। देखिए, एक सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि अनंत क्या है, अनंत। यानी अगर हम किसी वस्तु को अगर अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो एक बिंदु पर बनेगा जिसका नाम है क्या, फोकस। फोकस। अब देखिए, ये दोनों में आपको बहुत अच्छे से समझना है कि अगर हम वस्तु को कहां अगर अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमको एक बिंदु पर देगा जिसका नाम है क्या, फोकस। तो जब अगर वस्तु को अगर अनंत पर रखते हैं तो वहां पे वस्तु क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, और जब एक उसका जो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बन रहा है तो फोकस पर एक बिंदु पर बन रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि बिंदु पर का प्रतिबिंब जो है बहुत ही छोटा होता है। क्लियर है। अब देखिए, हम लोग इसको एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। बीचों बीच ये हमारा क्या है, सेंटर है। बीचों बीच क्या है, ये हमारा सेंटर है, यानी कि केंद्र है। समझ में आ रहा है। ये जब केंद्र है और हम लोग हाथ को ऐसे पूरे अच्छे तरीके से फैला लेंगे, इसमें समझेंगे क्या, इधर हमारा क्या है, अनंत है। इधर हमको दाहिने हाथ के जो ये हथेली है ये क्या है, अनंत है, और इधर जहां पे मेरा मार्कर है ये क्या है, फोकस है। तो अगर हम लोग इधर से समझेंगे ऐसे, अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहां देगा, तो ये फोकस पर देगा। अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर देगा। अब जब फोकस पर देगा तो फोकस पर का जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत ही छोटा बनेगा। सेकेंड स्टेप जो है मैं आपको ऐसे रखता हूं, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि अनंत और ये यहाँ पे हम लोग सेंटर बोल रहे थे, कि कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। समझ में आ रहा है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीचों बीच अगर हम वस्तु को रखते हैं तो इधर से भी उठा के इसी प्रकार से लाएंगे, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आ रहा है। क्लियर है। तो हम लोग अगर सेकेंड स्टेप में अगर हम लोग, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ था, अनंत पर रख रहे थे तो कहां बन रहा था, फोकस पर बन रहा था। अब अगर सेकेंड स्टेप यहां पे अगर हम लोग चलते हैं, अनंत पर रख, अनंत और वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बीच में अगर रखेंगे तो याद रखिएगा कि अगर बीच में अगर वस्तु को अगर रखा जा रहा है तो प्रतिबिंब भी हमारा बीच में ही बनेगा। क्लियर है। तो ये बनेगा कहां, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। याद रखिएगा, ये जब बीच में जब बन रहा है ये, तो यहां पर क्या होगा, ये वास्तविक उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा बनेगा। हालांकि अभी हम पूरा किरण आरेख के तहत आपको हम लेके चलेंगे, लेकिन अभी आपको याद करने का ट्रिक बताया जा रहा है। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप कैसे था, यहां था अनंत पर, तो इधर बन रहा था फोकस पर। सेकेंड उठा करके लाया कहां, बीचों बीच, है ना, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो इधर से हमको कहा आया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप हम कहां करेंगे, तो इधर से उठा के रखेंगे अपने माथे पर, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो इधर से भी आ जाएगा कहां, ऐसे, यानी कि वक्रता केंद्र पर। यानी इससे साबित होता है कि अगर वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी हमारा कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो देखिए, थर्ड स्टेप यहां पे क्या है, हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब भी हमारा कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। क्लियर है। वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब अगला स्टेप हमको ये वस्तु को कहां पे रखना है, तो देखिए हम लोग इधर से वस्तु को रखते आ रहे थे, यहां तक पहुंच गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां रखेंगे, है ना। यहां रखने का मतलब क्या हुआ, वक्रता केंद्र और इधर से क्या है, फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो हम लोग यहां पे रखते हैं क्या, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो आप बताइएगा कि जब ये उठ करके यहां आया है तो इधर वाला कहां जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि कहां पे चला जाएगा,
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में चला जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत के बीच। समझ में आ रहा है? यहां तक ये चौथा स्टेप हुआ। अब देखिए पांचवा स्टेप हम कहां पर जाएंगे। पांचवा स्टेप यहां पे बोलता क्या है कि अगर यहां पे अगर हम लोग गए हैं तो अभी क्या करेगा, यहां पर जाएगा, यानी कहा फोकस पर। कहा जाएगा अभी फोकस पर। तो इधर कहां चला जाएगा, अनंत पर। समझ में आ रहा है? इधर जब फोकस पर जाएगा तो इधर अनंत पर चला जाएगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे पांचवा स्टेप क्या है कि अगर वस्तु को अगर हम कहां पे फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो हमको यहां पर देगा वो कहां पर देगा, अनंत पर दे देगा। क्लियर है? अब देखिए छठा स्टेप। अब फोकस के बाद एक और आता है क्या कि फोकस और ध्रुव के बीच में जाएगा। फोकस और ध्रुव के बीच में जाएगा। तो बता देना है कि जब बीच में जा रहा है तो फोकस तो यहीं तक था, तब फोकस और ध्रुव उधर पड़ रहा है कि नहीं? तो जब उधर पड़ रहा है ध्रुव के बीच तो इधर बोल दीजिएगा कि हम भी तुमको दूसरे के साइड में लेके चले जाएंगे, है ना? तो छठा यहां पे बोलता क्या है, अगर फोकस और ध्रुव के बीच अगर रखते हैं तो ये हमारा प्रतिबिंब भी जो बनेगा वो कहां पर बनेगा, तो दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। दर्पण के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ रहा है? अब हम लोग चलते हैं कि वास्तविक कहां पे होगा, आभासी कहां पर होगा और बड़ा छोटा कहां पर होगा, इसके बारे में बताते हैं हम आपको। देखिए यहां से समझेंगे। अगर अनंत पर था तो यहां पर ये जो प्रतिबिंब बना कहां पर बना था, एक फोकस पर यानी कि बिंदु पर बन रहा था। तो आप बताइएगा कि जब बिंदु पर का बना प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है, तो बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा होता है। समझ में आ रहा है? अब अगर सेकेंड यहां पे अगर हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर रख रहे थे तो ये हमारा प्रतिबिंब कहां पर दे रहा था, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये बहुत छोटा था, तो अब ये भी देगा कैसा, छोटा ही देगा। कैसा देगा, छोटा ही देगा, लेकिन वस्तु से कुछ छोटा रहेगा। क्लियर है? और ये फोकस पर एकदम में छोटा रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं। अगर थर्ड स्टेप जो है वक्रता केंद्र पर रख रहे थे तो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा था, तो वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, ये वस्तु के बराबर बनेगा। समझ में आ रहा है? वस्तु के बराबर बनेगा। अब देखिए चौथा यहां पे बोला क्या है कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर रखा जाए तो कहां पे बन रहा था, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा था। तो हम लोग लिखेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना? वस्तु से बड़ा बनेगा। क्लियर है? अब देखिए अगला है क्या, फोकस पर वस्तु को रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा था, तो अनंत पर बन रहा था। तो हम लोग लिखेंगे क्या, बहुत बड़ा। क्या लिखेंगे इसको, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। क्लियर है? अब देखिए उसके बाद जो है अगला छठा स्टेप बोला है कि अगर यहाँ पे ये बिंब को फोकस और ध्रुव के बीच में अगर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, तो दर्पण के दूसरी ओर बनता है, लेकिन वस्तु से ये भी बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा नहीं, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा आपको। ठीक है? अब देखिए जो फोकस पर यानी कि जो लाइन वाले पे अगर बन रहा था तो हम इसको बोलेंगे क्या, वास्तविक था। क्या था ये, वास्तविक। और याद रखिएगा कि जो प्रतिबिंब अगर वास्तव रूप में अगर दे रहा है, यानी वास्तविक रूप से अगर उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा। याद रखिएगा इसको। ठीक है ना? वास्तविक उल्टा। ये भी कैसा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा होगा। और ये भी वास्तविक उल्टा होगा। वास्तविक उल्टा। देखिए ये भी क्या होगा, वास्तविक उल्टा होगा। समझे? अब देखिए ये भी क्या होगा, वास्तविक उल्टा होगा। वास्तविक उल्टा होगा। लेकिन ये जो है, जो दर्पण के दूसरी ओर जो बन रहा था, ये आभासी सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी सीधा बनता है। और जो प्रतिबिंब अगर आभासी अगर है, आभासी प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। क्लियर है? चलिए